वाचा का संदूक सबसे आखिरी बार हो बाइबल में जोशिया के राजा के समय में दूसरी इतिहास 35 अध्याय में इस्तेमाल किया गया है। और तब से बाइबल के इतिहास में हम वाचा का संदूक को खो देते हैं। अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता कि वाचा का संदूक अब कहाँ पर है, मानो जैसा ये कहीं गायब हो गया। तो ये इस प्रकार का वाचा का संदूक आज के समय में कहाँ हो सकता है, फिर इसके साथ हो क्या गया है, ये कहाँ गायब हो गया है। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग सब कैसे हैं? दोस्तों, आज और एक ऐसे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जो कि बाइबल में मसीहियों के लिए कहूँ या फिर इजराइल लोगों के लिए कहूँ, जो एक बहुत ही अहम चीज था और परमेश्वर के लिए भी वो बहुत बड़ी चीज था। और आज के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए या फिर कोई भी लोग, एनीवन, आज उस चीज को ढूंढते हैं, लेकिन उस चीज का पता अभी तक हमें नहीं मिला है। वैसे तो बाइबल के हर पवित्र चीजें सलोमन के समय में बहुत सारे चीजों को बनाया गया था। सो पीपल आर आफ्टर दैट टू फाइंड देम, लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों तो कुछ चीजें मिल गया, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बाइबल के अभी तक मिल नहीं पाया। तो जो आज और एक ऐसा मिस्ट्री कहो तो कम नहीं, ऐसा एक चीज है जो कि बाइबल का चीज है और आज के समय में वो खो गया है, और उसके बारे में लोगों का क्या कहना है और वो सच में आज के समय में है कि नहीं, हम उस चीज के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए देखते रहिए आपके चैनल बाइबल टॉक। मैं हूं आपका भाई सदानंद। दोस्तों, सैकड़ों सालों से मसीही लोग या फिर दूसरे लोग बाइबल के बहुत सारे चीजों को ढूंढते हैं। उनमें से एक जो है बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है और ज्यादा ढूंढा जाता है, वो है वाचा का संदूक। जी हाँ, आपने इसे सुने, वो है वाचा का संदूक। वाचा का संदूक एक बहुत ही अहम चीज था परमेश्वर के लोगों के लिए, या फिर परमेश्वर के लिए भी वो बहुत ही भयानक चीज था। इस संदूक को बनाने के लिए खुद परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहे थे, और मूसा ने कुछ ऐसे परमेश्वर के द्वारा चुने गए 2 लोगों के द्वारा ये संदूक बनाया गया था। वैसा नहीं कि कोई भी इसको बनाए, लेकिन केवल 2 लोग जो परमेश्वर से चुने गए थे, वो इस संदूक को बनाने के लिए कहे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर खुद निर्गमन की किताब में इस चीज को जिक्र करते हैं कि परमेश्वर खुद वहां पे वास करते हैं, और वो जब भी मूसा को हो या फिर अपने लोगों को हो बात करना होता था, वो उसी से बातें क्या करते थे, यानी परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएल लोगों के बीच में इस संदूक के जरिए होता था, ऐसे वचन में लिखा है। लेकिन ये दोस्तों, संदूक, वाचा का संदूक पूरे इस्राएल लोगों के साथ ये रहा पूरे 40 साल। जब वो रेगिस्तान में घुमा करते थे, जब वो कनान के देश की ओर जाते थे, उस समय ये पूरा उनके साथ 40 साल तक रहा। और इसको बहुत ही भय से, बहुत ही आत्मिक रूप से इसको संभाला जाता था। केवल लेवीय लोग और याजक लोग इसको संभालते थे, इनका ये जिम्मेदारी था। मूसा के बाद ये जोशुआ के जीवन में भी बहुत बड़ा काम रहा। जोशुआ जब एक लीडरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए, उसके बाद कनान के देश की ओर जाते समय जर्दन की एक बहुत बड़ी कहानी है इसके बारे में। जब वाचा का संदूक लेके याजक लोग यर्दन के नदी में गए, तो ऐसे कहा जाता है कि वचन में लिखा है कि पानी बिल्कुल 2 भाग हो गया, एक चमत्कार वहां पे हुआ। उसके बाद भी हम जानते हैं कि जेरिको जैसा एक बहुत बड़ा शहर, जिसका जो दीवार बहुत ऊंचे थे, उस दीवार को गिराने में संदूक का चमत्कार भी है, वचन में इस चीज को जिक्र किया गया है। और ऐसे बाद में उसके बाद पैलेस्टाइन लोग आके इसको आक्रमण करके फिर से इसको ले जाते हैं और वो अपने देश में इसको रखते हैं। लेकिन जब वो अपने देश में इसको रखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आ जाता है, एक भयानक विपत्ति उनके ऊपर आ जाता है। तो वो डर के मारे फिर से उसको इजराइल देश में वापस करना वो चाहते थे। उसके बाद जब राजा शासन शुरू हुआ,
किंग मनार्की रूल जब शुरू हुआ, उसके बाद साउल के समय में संदूक का उतना ज्यादा खास नहीं है साउल के समय में, लेकिन उसके बाद जब दाऊद राजा जब हुए, बाइबल में वचन में लिखा है कि दाऊद वाचा का संदूक को यरूशलेम में लाने की बाइबल में जिक्र किया गया है। दूसरा सामुएल 6 अध्याय 1 से 17 आयत तक दाऊद ने किस प्रकार से वाचा का संदूक को अपने देश में लाते हैं, अपने जगह में लाते हैं, उस चीज को वहां पे जिक्र किया गया है। तो दाऊद ने संदूक को अपने देश में लाया। उसके बाद उनके संतान सोलोमन एक बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में वाचा का संदूक रखने के लिए वो उस मंदिर को बनाते हैं और उसके लिए एक अलग ही कमरा बनाया जाता है जिसको होली ऑफ होलीज कहा जाता है। परम पवित्र, अति पवित्र स्थान में इसको रखा जाता है। उसके बाद मेरे प्यारो, बाइबल में जो वाचा का संदूक है सबसे आखिरी बार जोशिया के समय में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इतिहास 35 अध्याय में इस चीज को जिक्र किया गया है। वाचा का संदूक सबसे आखिरी बार हो बाइबल में जोशिया के राजा के समय में दूसरी इतिहास 35 अध्याय में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद बाइबल में इस चीज को हम नहीं पाते हैं, मानो ऐसा कहीं वाचा का संदूक गायब ही हो गया हो, और तब से बाइबल के इतिहास में हम वाचा का संदूक को खो देते हैं और उसका कहीं भी जिक्र हम इसका नहीं पाते हैं। दोस्तों, तो ये वाचा का संदूक सच में इतना अहम जो मसीही इस्राएल लोगों के लिए था, परमेश्वर के लिए इतना भयानक था और इसको इतनी भयानक रीति से संभाला जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति उनमें होती थी, परमेश्वर वहां से लोगों से बातें करते थे। तो ये इस प्रकार का वाचा का संदूक आज के समय में कहाँ हो सकता है? फिर इसके साथ हो क्या गया है, ये कहाँ गायब हो गया है? ऐसे तो बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारे प्रपोज्ड ओपिनियंस है इसके बारे में कि कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत सारे है। लेकिन हम कुछ ऐसे विचार देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आज के समय में वाचा का संदूक हो तो कहाँ हो, आखिर वाचा के संदूक के साथ क्या हो गया है। सबसे पहले यहूदी ट्रेडिशन के हिसाब से ये कहा जाता है कि बाबिलोन ने इस्राएल देश को आक्रमण करने से पहले यहूदी लोग वाचा का संदूक को मिस्र में लेके गए। यहूदी लोग वाचा के संदूक को मिस्र में लेके गए और मिस्र से बाद में इसको फिर इथियोपिया एक जगह है वहां पे लिया गया। ये यहूदी संस्कृति के हिसाब से, यहूदी ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसे कहा जाता है कि आक्रमण होने से पहले यहूदी लोग इसको मिस्र में लेके गए और मिस्र से फिर से बाद में इसको इथियोपिया जगह में लाया गया है, जहां पे इसे माना जाता है कि आज तक इथियोपिया कलीसिया में, इथियोपिया चर्च में ये वाचा का संदूक रखा गया है। क्योंकि इथियोपियन के लोग अभी भी इस चीज को क्लेम करते हैं, अभी भी इस चीज को वो बताते हैं कि वाचा का संदूक हमारे यहाँ है। और ऐसे कहा जाता है कि वहां पे एक मॉन्क है जो इस चीज को रक्षा करते हैं और वो मॉन्क कभी भी, वहां पे एक चैपल है, रूम है, उसके अंदर इसको रखा गया है और ये जो सुरक्षा करने वाला कभी भी उस चैपल के बाहर नहीं जाता है, वो कभी बाहर नहीं जा सकता, अपने मृत्यु तक वो उसको सुरक्षा करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ऐसे इथियोपिया के कुछ विश्वासी इथियोपियंस लोग इस चीज को जिक्र करते हैं कि ये हमारे पास है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप ये जानते होंगे, सोलोमन के समय में एक शबा देश की रानी ने सोलोमन को देखने के लिए गई थी और उस समय और जब वो वापस आए, वो सोलोमन का एक बच्चा को जन्म देती है जिसका नाम है मिलेनित। और इस मिलेनित बाद में वो अपने पिता सोलोमन को देखने जाते हैं और जब वो देखने जाते हैं उस समय वो वाचा का संदूक परमेश्वर की मदद के साथ वाचा का संदूक को लेके आते हैं और वहां पे जो वाचा का संदूक होता है वो एक डुप्लीकेट वाचा का संदूक होता है। तो उस समय वाचा का संदूक लेके आके अपने कलीसिया में रखे हैं और ये इसे कहा जाता है कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ हो, इसे भी कहा जाता है। तो ये बस एक ओपिनियन से, शायद ये हो सकता है, ये फिर ये गलत भी हो सकता है। नंबर 2, एक हिब्रू बुक है जिसका
मशक्कत कलीम करके एक हिब्रू किताब है जो कि हिब्रू में लिखा गया है, लेकिन एक प्रोफेसर ने जिसका नाम है जेम्स डेविला ने इस किताब को वो ट्रांसलेट किए इंग्लिश में, और उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि सोलोमन के समय में जितने भी पवित्र स्थान में रखा जाने के लिए जितने भी जो वेसल्स, जितने भी जो चीजें बनाया गया था, सोने का चीजें बनाया गया था, वो सब क्या किया गया कि इस्राएल के देश के अलग अलग जगहों में इसको छिपाया गया। जितने भी ट्रेजर, जितने भी संपत्ति था मंदिर के लिए, वो सारे इस्राएल के अलग अलग जगहों में छिपाया गया, और बाबिलोन के भी कई जगहों में इसको छिपाया गया। लेकिन संदूक के बारे में इस किताब में, ये मशक्कत कलीम की किताब में लिखा गया है कि उसका जिक्र अभी नहीं किया जाएगा, ये तभी किया जाएगा जब यीशु मसीह मसाया आएंगे, तब इस वचन का संदूक के बारे में, लोकेशन के बारे में रिवील किया जाएगा। अभी इसकी लोकेशन के बारे में रिवील नहीं किया जाएगा। उसका मतलब ये अभी एक रहस्य रहेगा, सीक्रेट रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और जब यीशु मसीह आएंगे तब इस चीज को रिवील किया जाएगा। हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता कि वचन का संदूक अब कहाँ पर है। मानो जैसे ये कहीं गायब हो गया, अगर कहीं भी होता तो ये बिल्कुल पता चलता, आर्कियोलॉजिस्टों को ये मालूम पता चला है। इसलिए माना जाता है कि शायद हो सकता है ये कहीं परमेश्वर के द्वारा कहीं छिपाया गया हो, या फिर यीशु मसीह आते समय, मसाया जब आएंगे फिर से, तब शायद इस चीज को रिवील किया जाएगा, इस चीज के बारे में बताया जाएगा, हो सकता है। इससे पहले कि दोस्तों हम आगे की ओर बढ़े, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना जरूर। अगर आपको कुछ और फीलिंग्स लग रहा है कि आपकी मन की बात है, आप कमेंट में, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नंबर 3, मकाबीज एक किताब है, 2 मकाबीज चैप्टर 2 वर्स 4 to 10। यहाँ पे इसके हिसाब से ये कहा जाता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, और ये बाबिलोन इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने से पहले यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि उस संदूक को ले जाके नेबो के पहाड़ में, नेबो के पर्वत में छिपाने के लिए। और यिर्मयाह ने उसको उठा के, और उसके साथ जितने भी ट्रेजर संपत्ति था वो सारी चीजों को उठा के वो नेबो के पहाड़ में जाके वहां पर इस चीज को दफना देते हैं। नेबो के पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ पे परमेश्वर ने आखिरी बार मूसा को वहां पे लेके गए थे और कनान देश को दिखाए थे, और कहा जाता है कि, और यही भी विश्वास किया जाता है कि मूसा का दफन शायद यही नेबो के पहाड़ में हुआ हो, जहाँ पे मूसा का दफन की जगह में ही संदूक को दफनाया गया है, ऐसा भी विश्वास किया जाता है। एक स्क्रॉल है, एंशिएंट स्क्रॉल है, एंशिएंट किताब है, पुरानी किताब है। तो यहाँ पे 2 मकाबीज के हिसाब से इसे कहा जाता है कि नेबो के पहाड़ में इसको छिपाया गया है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग प्रकार के विचार है संदूक के बारे में, हमें नहीं पता आज की सच में संदूक आज कहाँ पर है, लेकिन ये सारे चीजों को हम समझ सकते हैं। शायद परमेश्वर इसको गायब की होगी, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहती थी। इस्राएल लोगों के लिए वचन का संदूक एक बहुत ही भयानक चीज था। वो उनको बहुत ही सम्मान, और उसको कोई छू नहीं सकता, रेवरेंट भक्ति, उसको बहुत भक्ति के साथ, डर के साथ उसको माना जाता था। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि शायद कहीं किसी के और में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है परमेश्वर इसको कहीं गुप्त जगह में छिपाए होंगे, और उनके समय में वो इस चीज को रिवील करेंगे। हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जब आएंगे, हम मसीही लोग जब मसीह के साथ जाएंगे तो वहां पे हम पूछ लेंगे यीशु मसीह को कि वो कहाँ है। और मैं आशा करता हूँ जरूर जो भी गुप्त विषय बाइबल में लिखा है, जो भी गुप्त विषय, एक दिन ये सारे गुप्त विषय को क्या किया जाएगा, हमें सब बताया जाएगा और सबको पता चलेगा। इसलिए एक दिन आएगा जिसमें कोई गुप्त चीज नहीं रहेगा, ये सारी चीज हमें बताया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर दोस्तों अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे इस प्रकार के वीडियो, बाइबल रिलेटेड कोई भी इस प्रकार से वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना